जब निज में ज्ञान देखे सभी बंधनों का जाल, विश्व ज्ञान में भी दिखे वैसी उनकी चाल। आत्मा परमात्मा का अर्थ भी सुझाए, टूटे बंधन शुद्ध तत्व दो में भेद न पाए। जब विद्या की प्रथम किरण फूटती है, अर्थात मनुष्य के मन में जब विद्या अपना प्रथम चरण रखती है, तो वो दुख को दिखाना आरंभ करती है, अर्थात दुख में दृष्टि खोलती है और मनुष्य अपने दुख का अध्ययन करना सीखता है। जैसे कि संसारी मन तो अपनी पहले वाली मैं या मीठा लगने वाला अपना आपा खोजता हुआ उसी की तृष्णा पूरी करने के मार्ग को खोजता है। जब वो तृष्णा उसे पूरी होने की नहीं दिखती तो उसे दुख होता है। ये तृष्णा पूरी ना होने या अधूरी छूटने के दुख में स्थिर ना रहकर मनुष्य इससे झटपट पीछा छुड़ाने के लिए नशे भी पीता है या पुनः इस दुख से मुख फेरता हुआ निद्रा, आलस्य आदि तमोगुण की अवस्था को भी निमंत्रण देता है। उस तमोगुण की अंधकारमयी स्थिति में अपनी संसार की तृष्णा को लेकर लीन या गर्क हो जाता है। यही दो तृष्णाएं हमें पुनः संसार में ही जन्माती हैं। अब साधक पुरुष उद्योग और श्रद्धा का बल रखता हुआ इस तृष्णा के अधूरे बसने के दुख से भागता नहीं, इसी दुख में स्थिर या टिका रहकर इसी दुख पर अपनी दृष्टि जमाकर इसका अध्ययन करता है, अर्थात अपनी दृष्टि में रखता हुआ इसके बारे में पूरी खबर या ज्ञान पाने के लिए इसे बार बार विचार में लाता है, जिससे कि इसकी असलियत या इसकी जड़ कारण सहित समझ में पड़े। दुख को दृष्टि के सम्मुख रखकर जागना तपस्या का ही एक रूप है। तभी ये दुख अनंत प्रकार की विधाओं को प्रकट करेगा। यदि ये दुख सहन करने में आ गया तभी फल वाला सिद्ध होगा। यदि उगला गया अर्थात इसमें मन दुखी होता हुआ किन्हीं दूसरे संसारी उपायों द्वारा ही इसे हटाने की दलीलें करता रहा तो अंत में निद्रा में इस प्राणी को ले जाएगा या पुनः इसे भूलने के लिए किसी प्रकार के दूसरे संग में ले जाकर पटक देगा। साधारणतया संसार में यही होता है, परंतु उद्योगी पुरुष ध्यान द्वारा इस दुख का अंत पाकर अपने अंदर की दृष्टि रूप तृतीय नेत्र पाता है। इसी रहस्य को भाव में रखकर ये पद्य प्रवर्त होता है। जब दुख का दर्शन या दुख का अध्ययन या खोज सहित पढ़ाई नए नए छिपे रहस्यों को प्रकट करने लगे तो मनुष्य अपने आप में ही सब जीवों के बंधनों के स्वरूप का ज्ञान पाता है। एक दूसरे के साथ कैसे जुड़कर बंधन जीव को बांधते हैं, इन बंधनों के जाल की भी सूचना या खबर प्राप्त होती है। जैसे किसी में कुछ सुख की दृष्टि बनी कि अमुक या फला व्यक्ति सुखी है, झट सुख की दृष्टि ने उस सुख का राग इस व्यक्ति में भी जगा दिया। यही दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ राग जाल बुनने लगा। इससे व्यक्ति इसे पूरा करने के लिए सोचों विचारों में पड़ा कितना समय व्यतीत कर गया। पुनः इन्हीं कर्तव्य के विचारों को उत्पन्न करता हुआ व निरंतर बहाता हुआ ना समाप्त होने वाली विचारधारा का बंधन उसी जाल का भाग बना। अब इसके पूरा होने में अड़चन डालने वाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो द्वेष भी इसी जाल का भाग बना। पूरा सुख हुआ तो मान मिला, मैं पाई गई, ना पूरा हुआ तो अपमान या मैं के खोए रहने का दुख इत्यादि पुनः इसी के साथ है। इसी प्रकार संशयों का बंधन भी जुड़ा रहेगा। यही सब एक दूसरे से जुड़े बंधन, जाल या जंजीर जैसे जीव मात्र को बांधे रखते हैं। इन बंधनों के जाल में उलझे सब प्राणी ना चाहते हुए भी मिथ्या कर्म करते हैं। यही सब ज्ञान साधक पुरुष दुख को अपने में स्वीकार करके उससे ना भागता ना डरता हुआ अपने में और विश्व ज्ञान अर्थात समूचे संसार के प्राणियों में इन बंधनों के जाल के बारे में ज्ञान पाता है और इन्हीं बंधनों की चालें पहचानता है कि किन किन चालों या चालाकियों को ये बंधन जाल मनुष्य से भविष्य का विचार किए बिना भी करवाते हैं और अंत में रुलाते हैं। इन्हीं बंधनों के जाल में बंधे प्राणी को ना तो अपनी खबर होती है और ना ही विश्व जीवन रूप व्यापक परमात्मा का ही ज्ञान होता है। उस बंधनों में जकड़े मनुष्य को तो केवल अपनी मैं ही पूरी करने की पड़ी है, परिणाम की चिंता या खबर नहीं कि इसका अंत क्या होगा, मेरे लिए ही भला या कि बुरा। परमात्मा अर्थात विश्व जीवन जो कि सब जीवों का एक समुदाय रूप जुड़ाया गुथा गुथाया हुआ एक रूप है, उसका क्या विधान है, क्या करने से क्या बनेगा, ये सब ना तो पता ही है और ना स्वार्थ या तृष्णा के बंधन इस बारे में जानने के लिए इच्छा ही करने देते हैं। यही सब माया का जाल है। ये माया विश्व जीवन रूप परमात्मा के साथ ही इसकी शक्ति रूप से रहती है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का अर्थ बंधन वाले व्यक्ति को नहीं सूझता। जब मनुष्य दुख के अध्ययन से आरंभ करके उस दुख की सही जल इस संसार के सुखों और सुखों वाली आत्मा या मैं की तृष्णा को पहचान लेगा तो वो शुद्ध ज्ञान वाला होकर अपनी बाहर शुद्ध सत्व या हस्ती को स्वीकार करेगा, पाप वाली हस्ती को नहीं अपनाएगा। ऐसे प्राणी के सब बंधन टूट जाएंगे। तब उसे हर समय सुख वाला या दुख वाला ज्ञान रूप आत्मा ही सब में परमात्मा रूप से दिखेगा और आत्मा परमात्मा का भेद भी दिखाई नहीं देगा।
इस पद्य का निचोड़ यही है कि जब मनुष्य इन सारे संसार के दुखों की जड़ या कारण इन्हीं संसार की तृष्णा के सुखों को देखेगा तथा इन्हीं की तृष्णा के राग द्वेष आदि बंधनों को पहचानेगा, तो ये सब पहचान या ज्ञान पहले तो अपने आप में होगा, फिर बुद्धि शुद्ध होने तथा बंधन कर्म से टलने पर सारे विश्व में भी वो अपनी आत्मा के समान ही सब बंधनों की दुखमयी लीला को पहचानेगा। तभी उसे ये ज्ञान होगा कि जैसा मैं एक रूप अपने में अनुभव करता हूँ, यही लीला सारे संसार भर में भी है। तब उसे अपने से न्यारा ये व्यापक ईश्वर की लीला रूप संसार नहीं दिखेगा। सब भेदभाव से रहित जब अपनी आत्मा को बंधनों से रहित देखेगा, तो उसे सब संसार की भी आत्मा तो शुद्ध ज्ञान रूप में ही दिखेगी। ये बात न्यारी है कि ये अपने आप को तो ज्ञान के उद्योग से मुक्ति के स्वरूप में अनुभव करेगा, जहाँ अभी ये उद्योग नहीं, वहाँ बंधनों के जाल का दुख भी पहचानेगा, परंतु आत्मा का ज्ञान स्वरूप तो उसे सब में एक समान या ब्रह्म रूप ही दिखेगा। इस प्रकार आत्मा परमात्मा में कहीं भेद दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कहीं भी दूसरे के सुखों के विचार से उसका मन कभी दूसरे के बारे में कुछ भी जानने की भी इच्छा नहीं रखेगा।